नमस्कार दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 एवरेज का, औसत का। और हम वो पार्ट यूज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये जाना था कि हम एवरेज क्या होता है, और सम संख्याओं का एवरेज या लगातार संख्याओं का एवरेज, बेसम संख्याओं का एवरेज। तो उनके बेसिस पे जो मैं पहली वाली वीडियो में या पहली क्लास में जो सीखा था उस थ्योरी के बेसिस पे मैं यहाँ पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये हमारे पास आया है। पहला सवाल अगर आप देखना चाहेंगे तो पहला सवाल हमारे पास जो है, पहला ये कि 90 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। पहली चीज़, अब देखो एक पॉइंट पार्ट के देखो, मैं बहुत बेसिक समझेंगे, क्लास आराम में पढ़ाता हूँ ताकि हर चीज़ पॉइंट पे समझ में आए। मैंने ये कहा कि 90 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो अब एक बात देखिए, 90 से अगर मैं बात करूँ 90 तक की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे इसमें 45 तो सम होंगी और इसमें 45 विषम होंगी। ठीक है, कोई और कलर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा ही लगे, मुझे भी अच्छा लगे, ये ले लेता हूँ। तो आप कहेंगे 45 तो सम होती हैं इसके अंदर और 45 विषम होंगे इसके अंदर। ठीक है, इक्वल होती है। अब जैसे 90 से कम की बात करेगा तो आप देखेंगे इसमें से 90 कम हो जाएगी, जो 90 वाली संख्या है वो कम हो जाएगी, यानी कि हम 89 तक की बात करेंगे। इससे पहले अगर आप बात करेंगे 88, फिर 89, फिर 90, ऐसे आएगा। तो अगर 90 तक की बात करेगा तो आधी आधी हो जाएंगी, लेकिन जैसे हम कम की बात करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, 45 तो विषम होंगे लेकिन यहाँ पे 44 कैसी हो जाएंगी, सम हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे अपना कि जब भी आप सब संख्या तक जाते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 10 तक संख्या बताओ कितनी सम होंगी कितनी विषम होंगी, तो आप ये बोलेंगे 10 तक की जब बात करेगा 10 तक तो 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10 से कम, इसका मतलब ये कह रहा है 9 तक। अब जैसे 9 तक करेंगे तो आप देखेंगे 9 अपने आप में कैसी है, अपने आप में एक विषम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विषम ज़्यादा होंगी। तो विषम ज़्यादा कितनी होंगी, एक कम करेंगे तो 5 विषम होंगी और 4 सम होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि 90 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो हम जानते हैं कि 90 से कम अगर विषम संख्याओं की बात करेंगे तो 45 होंगी, 45 होंगी। और हम ये भी जानते हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में ये बात बताई थी पार्ट 1 में, कि विषम संख्याएं जितनी भी आप लेंगे उनका एवरेज हमेशा उतना ही होता है। यह मैं बात बता चुका हूँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 45। जैसे मैं आपसे कहेंगे स्टार्टिंग की 1, 3, 5, स्टार्टिंग की मैंने क्या किया, 3 संख्याएं विषम ली, इनका निकालना है कि औसत। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 5, 3, 8, 9, और 9 को आप 3 से भाग देंगे तो औसत कितना निकलेगा, 3। तो मैं कहा था कि 3। अब मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, इसी सवाल को मैं आपसे ये कहूँ कि 6 से कम विषम संख्याओं का एवरेज बताओ कितना होगा। इसका मतलब ये होगा कि 6 से कम विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो आप बोलोगे 1, 3, 5। अब 6 तो नहीं हो सकती क्योंकि 6 एक सम संख्या है। तो अब ये 3 ही भैया, मैं कह रहा हूँ अगर 10 से कम की बात करें, अगर ये कहे 10 से कम, बात समझो इस चीज़ को, अगर वो ये कहे 10 से कम, इसका मतलब है कि 9 तक की बात करेगा। अगर बोले 11 से कम विषम तो 9 तक ही गिनेंगे, लेकिन अगर 11 तक लगा देगा इसका मतलब अब हम 11 को भी काउंट करेंगे। इस चीज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे सवाल पे कि आगे सवाल क्या है। मेन चीज़ देखो ये चीज़ है कि आपको हर चीज़ को समझनी पड़ेगी, हर उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा जो आपको सवाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ये 2 क्रमागत संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर लगातार संख्याएं होती हैं, मैंने ये बात लिखा चुका हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यदि लगातार आप n संख्याएं बढ़ाएंगे तो औसत जो है, औसत वो हमारा n/2 बढ़ जाता है, आधा बढ़ता है। ये बात मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ कह रहा है कि 9 संख्याओं का जो औसत है वो n है। ठीक है, कोई 9 संख्याएं हैं, उनका एवरेज उसने बोला कि n है। अब 2 संख्याएं बढ़ा रही हैं, कितनी बढ़ा रही हैं, 2 बढ़ा रहे हैं, तो औसत
2 का आधा बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 बढ़ जाएगा। अगर आपको जानना है कि ये कैसे हुआ, 1 क्यों बढ़ रहा है, आधा क्यों बढ़ रहा है, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ। अगर यहाँ भी आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं हर इस चीज़ को रिपीट इसलिए भी कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे से आज पिछली क्लास ना ली हो। अगर आप आज ये पहली क्लास ले रहे हैं तो आप पार्ट 1 में जाइए, वहाँ देखिएगा। मैं फिर भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि लगातार संख्या आपने 1 2 3 ली, 4 तक ले ली, ठीक है। अब इनका निकालना चाहते हैं आप एवरेज, तो 4 3 7 2 9 1 10। जैसे ही आप 10 करेंगे, जैसे ही आप 10 करेंगे और संख्याएं 1 2 3 4 ली, आप 4 से जब भाग देंगे तो एवरेज जो निकल के आएगा वो 2.5 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 2 संख्याएं लगातार और बढ़ा देंगे, क्योंकि सवाल में देखो उसने यही कहा है कि 9 क्रमांक संख्याओं का औसत n है, या 2 क्रमांक संख्याओं का हम और सम्मिलित कर लें, आगे की और 2 कर लें। तो अब देखो आगे की 2, 4 तक तो ले चुका था, अब मैं 5 और 6 और ले लेंगे। तो जैसे ही आप 5 और 6 ले लेंगे तो 6 5 11 बढ़ जाएगा, यानी कि जो एवरेज पहले 10 था आप 11 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन अब संख्याएं 1 2 3 4 5 6 लेंगे, अब 6 से आप भाग देंगे तो आप देखेंगे 6 3 18 और 6 5 30, तो आप देखेंगे कि एवरेज 2.5 से 3.5 हो गया, 1 बढ़ गया। 1 क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने लगातार 2 संख्याएं बढ़ाई थी। कौन कौन सी, 5 और 6। अगर आप 2 बढ़ाएंगे तो एवरेज 1 बढ़ेगा, अगर आप 1 बढ़ाएंगे तो एवरेज 0.5 बढ़ेगा। इस चीज़ को समझिए। अगर आप संख्याएं 10 बढ़ा देंगे लगातार तो एवरेज 5 बढ़ेगा, अगर आप 12 बढ़ाएंगे तो 6 बढ़ेगा, आप अगर 13 बढ़ाएंगे तो 6.5 बढ़ेगा, आधा ही बढ़ेगा। संख्याएं जितनी आप बढ़ाएंगे औसत हमेशा उससे आधा बढ़ेगा। इसी के लिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि अगला सवाल क्या है। आप देखेंगे अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। यहाँ पे जो है ना ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर ये कह रहा है x का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर। अब y का औसत x स्क्वायर, तो यह सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, सभी संख्याओं कौन कौन सी, x को और y को, तो नया औसत कितना होगा। ऑप्शन आपके हैं एक्स वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। हम आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, अब थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप करके देखिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो मैंने कहा था कि औसत बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ। कुल योग और बटे कुल संख्या, यही होता है कुल योग और कुल संख्या जो भी आपकी। अब यहाँ पे देखो x संख्याएं उनका औसत उसने दे रखा है y स्क्वायर। अगर आप यहाँ औसत y स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे और कुल योग हमें निकालना है तो कुल योग तो ऊपर रहेगा और कुल संख्याएं कितनी है x है तो x, तो इसका जो पहले वाले का योग निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा x वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी योग कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इसका योग आ जाएगा y वालों का x स्क्वायर y। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बराबर होता है औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो यहाँ से जब योग निकालेंगे तो औसत की वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो औसत है वो x स्क्वायर बराबर योग बटे संख्या आपकी y है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप y इधर लेके जाएंगे तो इसका जो योग निकलेगा वो x स्क्वायर y निकलेगा। तो आप देखेंगे कि औसत क्या क्या योग निकला, तो आप कहेंगे एक तो इनका योग ये निकला x स्क्वायर y और इनका योग निकला x वाई स्क्वायर, ठीक है, इनका योग निकला x वाई स्क्वायर। तो अब देखो आगे हम करेंगे क्या, आगे हम क्या करेंगे, आप ये देखो मैं इनको सिर्फ जोड़ेंगे क्योंकि आप सभी संख्याओं का उसने योग पूछा है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का कुल योग। तो आप देखेंगे सभी संख्याओं का जो कुल योग निकलेगा आप इनको जोड़ेंगे। थोड़ा रफ करता हूँ, थोड़ा स्याही ज़्यादा बड़ी हो रही है, क्या किया जाए, थोड़ा स्मॉल करेंगे। कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि थोड़ा बड़ा कीजिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुल योग जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कुल योग जो निकलेगा वो हमारे पास है x वाई स्क्वायर प्लस x वाई स्क्वायर।
अब कुल संख्याएं कितनी हैं, तो आप बोलोगे x प्लस वाई। आप देखो ऊपर कॉमन क्या लेंगे, तो आप कहोगे ऊपर कॉमन लेंगे एक्स वाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा वाई और यहाँ पे बचेगा डबल लिख, ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ तक हटाओ क्योंकि एक एक्स वाई स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे वाई बचेगा और यहाँ एक्स बचेगा, बटे में कितना है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, इसको करना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब का सवाल है, थोड़ा इसे हम पतला कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप अगला सवाल देखो, मैं आलामाला इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आपसे ये पूछा गया कि 5 लगातार संख्याओं का औसत जो है वो 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बात बताई थी कि मैं वहाँ पे ये बार चीज़ें नहीं करूँगा कि हम क्या होना। हम 2 बातें लिखाई थी, बताई थी पिछली वाली क्लास में कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, ये बात मैं बता चुका था। तो अब हमारे पास 5 संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे, आप बस 5 संख्याएँ ऐसे करके लिख लो, आप सर्कल बना लीजिए 5। अब हमने कहा था कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, तो आप 23 यहाँ पे लिख देंगे। अब चूँकि लगातार हैं तो 24 फिर 25, यहाँ लिख दोगे 22, यहाँ लिख दोगे 21। अब आपसे पूछी कौन सी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है 25, तो इसका आंसर 25। अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटी कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाता है 21। ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ। औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, इसमें जो भी औसत दे रखा है वो 23, वो बीच में रख लेंगे क्योंकि 2 इधर ये बीच में। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपको जानना मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, तो आप अगली क्लास में जाओ, पिछली वाली क्लास में, और पता करो। 7 लगातार संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको बस गोले बना देना है 3, 4, 5, 6, 7। हम जानते हैं कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, तो औसत हमारे पास 13 दे रखा है, अब बीच में रख लीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी कुछ लगातार हैं, तो ये 14, ये 15, ये 16। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 16, एक चीज़ क्लियर। अब छोटी पूछ रहा है तो 12, 11, 10, तो 10 हो जाएगी। सबसे बड़ी निकल के आई 16, सबसे छोटी निकल के आई है 10। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये आप ऐसे कर पाएंगे क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आप वहीं जाके सीखो, देखो उसको जाके। अब कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याएं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, आपके पास 6 है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप ये कहोगे कि भाई औसत तो हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, यही होता है ना। तो अब आप कहोगे कि बीच में भाई इधर तो 3 है, इधर भी 3 है, कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच में रख लीजिए कौन सी 40, क्योंकि 40 तो सम है। अब इससे पहले क्या आती है 39, इससे बाद में कौन सी आती है 41, ये 39 हो जाएगी क्योंकि ये विषम है। अब ये कौन सी होगी अगली 43, फिर अगली कौन सी होगी 45। इधर जब लेके आएंगे तो इधर कौन सी होगी 37, इधर देखें तो कौन सी होगी 35। आप क्योंकि सबसे बड़ी पूछी तो कौन सी है 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। कभी दिक्कत ही नहीं होनी है, एवरेज हमेशा बीच में होता है। आपके कैसे होता है, आप चाहे तो सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को 35, 37, 39, 41, 43, 45, तो उनका एवरेज हमेशा 40 ही निकलेगा। आप निकाल के देख लेना, चाहे तो पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़ लो तो भी वही आएगा। आप 5 इधर ले जाएंगे 40, 80, और 2 संख्याएं जोड़ेंगे, आप भाग देंगे तो क्या आएगा 40। क्योंकि हम 2 बातें पीछे सीख चुका हूँ कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है और पहली और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होता है। ये 2 बातें हम पीछे भी सीख चुके थे, हम उन्हीं के बेसिस पे ये सवाल लेके आए हैं। अब अगला सवाल क्या है, ABCDE 5 लगातार विषम संख्याएं, समझिए इस चीज़ को। उसने बोला है कि ABCD, यहाँ भी स्मॉल ए है, ठीक है, ये बड़ा ये जो लिखा है यहाँ भी स्मॉल ए है। ABCD 5 लगातार विषम संख्याएं, इन सभी का औसत एक के रूप में बताओ। अब इधर देखो, अगर मैं मान लूँ A, B, C, D और A, ठीक है। अब अगर विषम संख्याएं हैं तो आप एक बात बताइए, जब लगातार संख्याएं होती हैं, लगातार संख्याएं होती हैं
तो उनके बीच का गैप 1 होता है। लेकिन जब विषम हो या सम हो तो उन संख्याओं के बीच का गैप 2 होता है। होता है नहीं होता है? ठीक है। अब अगर पहली a है तो अगली कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे a+2। फिर अगली कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे a+4। फिर अगली कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे a+6। फिर अगली कौन सी होगी? तो आप कहेंगे a+8। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 5 लगातार विषम संख्याएं, इन सभी का औसत एक के रूप में बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हम जानते हैं कि अगर 5 संख्याएं हों, चाहे 6 हों, चाहे 7 हों, चाहे 8 हों, हमेशा औसत बीच वाली संख्या के बराबर होता है। तो अब ये 5 हमारे पास हैं, कौन कौन सी 5? तो आप बोलेंगे हमारे पास जो 5 संख्याएं हैं, एक तो a, एक b, एक c, एक d, एक e, बीच में कौन सी है? c है। तो ये हमारा औसत होगा। अगर यही औसत होगा, लेकिन वास्तव में तो c ही होगा, लेकिन c की वैल्यू a के रूप में कितनी है? तो आप बोलेंगे a+4 है। तो a+4 इसका राइट आंसर। समझे? क्योंकि उसने a के रूप में पूछा था, किसी और के रूप में नहीं, a के रूप में। ये इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अगला सवाल क्या है? प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? ये फोटो मैं क्यों लगाया हूँ? थोड़ा ऐड करने के लिए। आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर उस लोग के पास पहुँचे, हर उस स्टूडेंट के पास पहुँचे जिसे वास्तव में कुछ नया सीखना है। सिखाना आराम से है, कोई चिल्ला चिल्ला कर नहीं कि मैं ये करा देंगे, मैं वो करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम आराम सीखना है, क्योंकि ये मैथ है। लेकिन हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट आपको गजब मज़ा दिला देंगे। ऐसा मज़ा आएगा पढ़ने में, हर पॉइंट को सीखना। प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत। मैं लास्ट क्लास में ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप n सम संख्याएं अगर आप लेते हैं लगातार, अगर आप n लगातार सम संख्याएं लेते हैं तो उनका जो औसत है वो n+1 होता है। ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर 21 लेंगे तो 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। इसका आंसर। ठीक है। आप पीछे जाएंगे देखेंगे क्यों हुआ, ये नहीं मैं बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। अब अगला देखो, प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? अब प्रथम 99 की बात कर रहा है तो इसमें एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। बस संभालने में एक जोड़ना होता है। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हम ये बात बता चुका हूँ पीछे आपको लास्ट वाली वीडियो में कि यदि n विषम संख्याएं आप लेंगे, n अगर आप विषम संख्याएं लेंगे तो उनका औसत n ही होता है। n जितनी संख्याएं लेते हैं, अभी पीछे भी किया था, उतना ही होता है। अगर 19 है तो 19 ही होगा इसका आंसर। 20 लेंगे तो 20, 21 लेंगे तो 21, 22 लेंगे तो 22, आलिया लेंगे तो आलिया, कैटरीना कैफ लेंगे तो कैटरीना कैफ। ठीक है, जो लेंगे वही रहेगी, बदलेगी नहीं। अब देखते हैं अगले। प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत x है। ये पूछा है प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत। इसने ये बात दे रखी है कि 41 सम संख्याओं का औसत x है। ये तो 4 लगातार और संख्याएं जोड़ दी जाएं तो नया औसत कितना होगा? तो कुछ नहीं है बेटा, अगर 4 बढ़ा देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x+4। 41 लिए 4 बढ़ गई तो अब 45 हो गई। 45 का कितना हो जाएगा? x+4। आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ। एक बढ़िया चीज़ बताऊँगा, ज़्यादा अच्छी। थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी कुछ होने लगा। चलो देखते हो। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, आप 2, 4, 6 आप लगातार संख्या ले रहे हैं सम, तो आप कहोगे 2 + 4 + 6। संख्याएं 3 नहीं, आप इन सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12, आप 3 से भाग देंगे, कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लगातार संख्याएं और लेते हैं 4 आगे की। ठीक है। तो आप कहेंगे 2 4 तो 6 है ही हमारे पास, मैं 8 10 12 और 14 और ले रहा हूँ। अब इन सभी को जोड़ दो। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 से भाग दे दो। अब जब इनको जोड़ेंगे आप तो 14 12 26, 36 और 8 44 और 6 50, 54 और 2 56। अभी 56 हो गया। आप जब 7 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 7 से जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। आप देखो जब आपने 2 4 6 संख्याएं ली थी तो एवरेज निकल के आया था 4। जैसे ही आपने लगातार 4 संख्याएं और बढ़ा दी, 8 10 12 14, तो एवरेज आ गया 8। तो एवरेज कितना बढ़ गया? 4। इसका मतलब ये है कि लगातार सम संख्याएं हों चाहे लगातार विषम संख्याएं हों, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं,
चाहे लगातार सम संख्याएं हों, चाहे लगातार विषम संख्याएं हों। अगर आप 2 लगातार सम या विषम बढ़ाएंगे तो औसत 2 बढ़ेगा। अगर आप लगातार 3 संख्याएं बढ़ाएंगे तो औसत 3 बढ़ेगा। अगर लगातार 4 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ेगा, 100 बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे। जितना बढ़ाएंगे उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ कितनी बढ़ाएंगी थी, 4 बढ़ाएंगी थी तो +4 बन जाएगा। कल को यहाँ 40 कर दे तो एवरेज भी 40 बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नहीं है, शायद मैं इतना ही सवाल लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, बट मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा कुछ और। अभी तक हमने जाना क्या क्या, आज जो हम रिकैप करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, मैंने 2 बातें पहले पढ़ी। पहली चीज़, अगर आप n सम संख्याएं लेते हैं तो उनका औसत n सम संख्याओं लेते हैं तो उनका औसत n+1 हो जाएगा। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, n अगर आप विषम संख्याएं लेते हैं तो औसत जो होगा वो आपका n ही रहेगा। नंबर 3 हमने क्या पढ़ा कि अगर आप, हमने ये भी पढ़ा कि औसत, अभी तक जो भी पढ़ा है वो हम यहाँ रिकैप कर रहा हूँ, औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, बीच के बराबर होता है, जो भी बीच वाली संख्या है। हमने और भी पढ़ा कि औसत हमेशा पहली प्लस अंतिम संख्या के औसत के बराबर होता है। मैं आते यहाँ तक पढ़ चुका हूँ और भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, नंबर 5 में क्या पढ़ा हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ कि अगर आप लगातार सम संख्याएं कितनी भी है, मान लो जो उनका एवरेज आप x मानते हैं, अब अगर आपने n बढ़ाई संख्या तो एवरेज भी n बढ़ेगा। 2 बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ेगा, 10 बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा। अगर सम संख्याओं की बात करें, ऐसे विषम में होता है, ऐसे विषम में भी होता है कि अगर विषम संख्याओं का एवरेज, मैं ये कहूँ कि प्रथम 20 संख्याओं का एवरेज 20 तो होना ही होना है, तो 10 और बढ़ाते हैं तो 10 और बढ़ जाएगा। जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, और भी कई चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन अब अगली वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए हैं। अब एक बात करता हूँ, आपको वास्तव में अगर सीखने को मिला कि यार कुछ चीज़ें, कुछ अच्छे सवाल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचा दीजिए जिन लोगों को सख्त ज़रूरत है कि हमें कुछ बड़ा काम करना है, जिन्हें सिलेक्शन लेना ही लेना है। पहली चीज़, अभी स्टार्टिंग ही है, अभी बहुत कुछ करना है। ये सवाल मैं मानता हूँ कि आपको आते होंगे, मैं ये भी मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपको आता होगा, लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में आपकी औकात तो यहाँ दिखा देंगे कि तब आप कहेंगे हाँ मुझे ये नहीं आता है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, अगली वीडियो और ऐसी आएगी जो तुम्हें आपको आता होगा। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग की 3 वीडियोज ऐसी होंगी जो आपको एवरेज के सवाल आते ही आते होंगे, लेकिन जैसे हम 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पहुँचेंगे, आपकी औकात अपने आप पता चल जाएगी कि मुझे आता कितना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा इंतजार रखेंगे, बट एक स्लोगन हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने अपने आप से ये कहा था स्टार्टिंग में ही, ये स्लोगन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सोच समझ के ये स्लोगन मैंने बनाया है। आप भी कुछ सोचें इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको भी ऐसा क्या है। देखो, ये वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा। आप मान के चलो, ये अपने आप से कहो कि वक्त बदलेगा और मैं बदल के रहूँगा। ये मैं कहता हूँ, अपने आप से ये वादा करो कि आप भी अपना वक्त बदलेंगे। लेकिन कैसे बदलेगा? सोचने से नहीं बदलेगा। आप सोचो कि लेटे गए चारपाई पे और कह रहे हो वक्त तो बदलेगा, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। भाई वक्त बदलेगा, सुबह से शाम होगा, शाम से दोपहर होगा, शाम से रात होगी, रात से फिर सुबह होगी और सुबह से फिर दोपहर होगी। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूँ वक्त बदलता है, वो हमेशा बदल रहा है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, लेकिन तुम्हारा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारा वक्त तभी बदलेगा जब तुम अपने आप से ये कहोगे कि भाई हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और मेहनत मुझे क्यों करनी है। जब तुम हर वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तभी तुम्हारा वक्त बदलेगा। तब तक तुम्हारा वक्त नहीं बदलेगा। तो अपना वक्त बदलने के लिए अभी से लग जाओ धंधे पे, अभी से लग जाओ, किताबों को पकड़ो और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा नहीं किया, अगर तुम्हें लगता है यार मन नहीं लगता ना पढ़ने में, तो उस मन नहीं लगता है उसके लिए क्या करो, अपने माता पिता के हाल बेहाल को देख लो। तुम्हारे अंदर अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे क्यों पढ़ना ज़रूरी है। समझे?
तो कोई मोटिवेशन नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है कि अपने घर की कंडीशन को देखो भाई, अपने माँ बाप को देखो वो क्या कर रहे हैं, कैसे खेत में जा रहे हैं, कैसे पानी लगा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। इससे बड़े मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ ही कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और तुम लेट लेट वक्त बदलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त उन्हीं का बदलेगा जो मेहनत करेंगे, दिन रात करेंगे। इसलिए लगे रहो, अपने आप से वादा करो कि आज से हम पढ़ेंगे 8-8 घंटे 10 घंटे, नहीं आ रहा है मैथ यहाँ से पढ़ेंगे, किताबों को लगाएंगे, डाउट नहीं आ रहा है मेरे नंबर पर डालिएगा, मैं डाउट बताऊंगा, मैं सलूशन बताऊंगा, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके, फिर उनकी बेसिस पे सवाल। अब ऐसा क्या करेंगे, पहले हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताएंगे, उन्हीं के बेसिस पे नीचे 5 सवाल करेंगे, 6 सवाल करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट फिर सवाल, फिर कॉन्सेप्ट फिर सवाल, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को बाहर तक पहुंचाइए, उन लोगों को पहुंचाइए जिन्हें आपको लगता है कि आप वो भी आगे बढ़ें। अपनी सोच को बदलिए, आप अपनी सोच ऐसे करिए कि मेरी वजह से लोगों को भला हो। आप ऐसा बनिए, आप सोचें सभी का भला हो। तो ये वीडियो सभी के पास पहुंचाइए ताकि सभी का भला हो। और भगवान आपका भला करेगा। भगवान उन्हीं का भला करता है जब आप किसी और का भले के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।